आज हमारी पूरी दुनिया में लगभग 7.8 बिलियन से भी ज़्यादा पीपल रहते हैं, जो अपने आप को 195 कंट्री में बांटे हुए हैं। कंट्री ही नहीं, आज इंसानों ने अपने आप को कास्ट, रिलीजन, कलर और यहाँ तक कि पैसों में भी बांट रखा है। और देखें तो पूरी दुनिया आज पैसों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रही है। हमें पता है पैसा हमारे लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं होती, मगर पैसा हमारे लाइफ के कई इम्पोर्टेंट चीज़ों को आसान ज़रूर बना देती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए पैसा कमाना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मगर कभी आपने कोई ऐसी जगह पर रहने की कोशिश की है जहाँ पर कास्ट, रिलीजन, यहाँ तक कि पैसा भी मायने ना रखता हो? हम ऐसी जगह के बारे में अपने दिलो दिमाग में कल्पना ज़रूर करते हैं, पर क्या आपको पता है ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम एरो वैली है, जिसे सिटी ऑफ डाउन यानी कि सूर्योदय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, इंडिया में है। इसके कुछ लैंड एरिया यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी को भी शेयर करती है, जहाँ के लोग जेब में पैसे ना होने के बावजूद भी चैन की सांस लेते हैं। लोग धर्म से ऊपर उठकर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को जीते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी यहाँ इंटरफेयर करना अलाउ नहीं है। यह पूरी जगह मेनली 3 हिस्सों में ही बटी हुई है: पीस एरिया, सिटी जोन और ग्रीन बेल्ट। और इस सिटी में लगभग 15 डिफरेंट कंट्री के लोग रहते हैं। आज के टाइम में इस जगह की पॉपुलेशन 2500 है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग पीस और हार्मनी के साथ यहाँ मनी का यूज़ नहीं होता। इसीलिए यहाँ की कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के रेगुलर नीड्स को उन तक पहुँचाने के लिए। एरो वैली पूरी तरह से कैशलेस इकोनॉमी है, मगर विजिटिंग गेस्ट जो एरो वैली के टूर पर आते हैं उन्हें एक एरो कार्ड दिया जाता है, जिसकी मदद से आप वहाँ किसी भी गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और शॉपिंग प्लेस पर कार्ड की मदद से फिनेंशियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एरो वैली की 109 हेक्टेयर एरिया पर मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ट्रेनिंग सेंटर, आर्ट और क्राफ्ट जैसी चीज़ें मौजूद हैं। यहीं पर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है और इन सब से की जाने वाली अर्निंग को सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है और इस जगह को इंडस्ट्रियल जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और स्कूलिंग पूरी तरह से फ्री है, मगर इन सब के बावजूद भी अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए 900 की कैपेसिटी वाली एक असेंबली है, जहाँ पर वहीं के लोग बैठकर आपस में ही डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एक दूसरे की लैंग्वेज को सही से ना समझ पाने के बावजूद भी यहाँ के लोग अपना काम बिना किसी परेशानी के कर लिया करते हैं। यही कारण है कि एरो वैली ने 28 फरवरी 2080 को पूरे 50 ईयर कंप्लीट कर लिए बिना किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट और परेशानी के। ऐसे तो गवर्नमेंट को एरो वैली में कोई भी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है, मगर साल 1980 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था एरो वैली इमरजेंसी प्रोविज़न एक्ट 1980। इसके तहत इमरजेंसी सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट सिटी मैनेजमेंट से पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले सकता है। इस वंडरफुल और यूनिक सिटी का आइडिया द मदर के नाम से जाने जाने वाली मीरा अल्फाजा को आया था। उन्होंने इसे इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1960 में इस प्रोजेक्ट को अपने अप्रूवल दे दिया। इसके बाद 1966 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिस्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अपना अप्रूवल दिया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर ह्यूमन सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। उसके बाद मीरा अल्फाजा ने एरो वैली को श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत 28 फरवरी 1968 में इस्टेब्लिश किया, जिससे रोजर एंजर ने डिज़ाइन किया, जिसके सेंटर में सोल ऑफ सिटी मातृ मंदिर नाम का एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसके गार्डन में उर्न ऑफ ह्यूमन यूनिटी को बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए 121 कंट्रीज़ और 23 इंडियन स्टेट्स के सॉइल का इस्तेमाल किया गया है। यह एरो वैली आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटी और एरो वैली के यूनिटी को दिखाने के लिए बनाई गई।